बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सवाल देखते हैं 2018 ऑटम का, बैड डेट का। रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं दोबारा से कि प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। लेजर्स मांगे, इसमें किस चीज़ के लेजर मांगा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का और बैड डेट का। कितने मार्क्स का सवाल है? 7 मार्क्स का। तो इसको सॉल्व करने के लिए 12 मिनट दिए जाएंगे। अगर लेट से 7 नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 1.8 से ऑन एवरेज, तो बन रहे हैं कुछ 12 मिनट और समथिंग। तो कोशिश करें इतने के अंदर अंदर कर सकें, क्योंकि छोटा सवाल है बिल्कुल। सवाल पढ़ते हैं, ऊपर स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑटोमैन इंटरप्राइजेस 31 दिसंबर 2016। 17 का बैलेंस दिया, नीचे एक ओपनिंग बन जाएगा, क्लोजिंग बन जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा है? 618.5 मिलियन 5,000 और 558.8,000। ठीक है, इस पे एक स्टार लगा हुआ है। स्टार में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द राइटिंग ऑफ रिटर्न ऑफ रिसेबल 32,000 रुपये ड्यूरिंग 2017। मीन्स ये राइट ऑफ कर दिया इस बंदे ने। कितना? 32,000 रुपये के बाद, राइट ऑफ करने के बाद का बैलेंस है, मीन्स ये एडजस्टेड बैलेंस है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या करना है हमें। मीन्स ये बेडेड के अकाउंट में जाना चाहिए बैलेंस। तो हम दो अकाउंट खोल लेते हैं। एक हमारे पास अकाउंट हो रहा होगा बेडेड का, और सेकंड अकाउंट होगा हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। ठीक है, कितने से बैलेंस जा रहा है? राइट ऑफ हो रहा है 32,000 रुपये से। तो ये बैलेंस आया कहाँ से? डेटा के अकाउंट से, 32,000। तो इसको मैं यहाँ पुट कर लिया। उसके बाद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड एट 31 दिसंबर 2017। कैश ऑफ रुपीज 17,850 was received from MJ Traders whose balances has been written off in 2016। whose balances is written off in 2016 मीन 16 में क्या हो चुका था? बैलेंस राइट ऑफ हो चुका था, बैड डेट बन चुका था। एंड द अमाउंट वाज रिसीव द अमाउंट रिसीव वाज क्रेडिट टू द सस्पेंस अकाउंट। ये कहाँ चला गया? सस्पेंस अकाउंट में चला गया था। तो इसको अभी रिकवर हो चुका है, तो इसकी एंट्री बननी चाहिए हमारे पास बैडेड रिकवरी। तो बैडेड रिकवरी क्रेडिट कर देते हैं, कैश या बैंक डेबिट कर देंगे। तो लेकिन ये कहाँ गया था? सस्पेंस अकाउंट में चला गया, तो उसको सस्पेंस अकाउंट से निकालते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट क्या करते हैं हम लोग? डेबिट कर देते हैं। कितने से? 17,850 से। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद फिर ये रिकवरी बन जाएगी हमारे लिए। सेकंड पॉइंट, receivable from Noor Merchant of 31,800 which have had been specifically provided in full in 2016 is to be written off। ठीक है, अच्छा, एक 2016 का बैलेंस था मेरे पास नूर मर्चेंटाइल का, जो हमने क्या किया? स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया था जिसपे फुल अमाउंट से वो क्या हो रहा है? इस साल पूरा पूरा राइट ऑफ हो रहा है, तो इसको राइट ऑफ करना है इस साल। तो इसकी एंट्री भी क्या बन जाएगी? सेम, डेटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा और बैडेड अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। कितने से? 31,800। बट लास्ट ईयर इस पे क्या बना होगा? स्पेसिफिक प्रोविजन बना होगा, तो वो हमें देखना है। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे इस पे छोटा सा लिख भी लेते हैं कि स्पेसिफिक प्रोविजन है लास्ट ईयर का। उसके बाद a provision, a specific provision at 75% is to be made against the balance of QT backers amounting rupees 24,200 रुपये। एक हमारे पास स्पेसिफिक डेटा है 75,000 का 24,200 से। उस पर क्या करना है मुझे? स्पेसिफिक डेटा है उस पर 75% क्या करना है? प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। एंड जनरल प्रोविजन इज मेड इज ऑलवेज मेंटेन इन 4% ऑफ रिमेनिंग रिसीवेबल बैलेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट ईयर का निकालते हैं हम। 2016 अमाउंट कितना आ रहा है डेटा का मेरे पास? 558,800 से। इसको मैंने तोड़ा दो हिस्सों में, एक स्पेसिफिक प्रोविजन और एक जनरल प्रोविजन। स्पेसिफिक अमाउंट कितना था मेरे पास? 31,800 से, जो मैंने लास्ट ईयर मेंटेन किया होगा 31,800।
और बाकी जो रिमेनिंग बचा मेरे पास 558.8 माइनस 31.8, ये आ रहा है मेरे पास कोई 52700। इसको पूरा 100% क्या करना है मुझे, इसको मैंने फुली 100% किया था, तो फिर प्रोवाइडेड फोर इन फुल इन 16, ठीक है, 16 पूरा किया तो फिर 31,800 पूरा अमाउंट से आ रहा होगा। और इस पर अगर मैं लगाया 4%, तो ये अमाउंट आ गया 21,080 से। इन दोनों को प्लस करते हैं अगर हम, तो मीन्स लास्ट ईयर का जो प्रोविजन है हमारा वो बन रहा है कुछ 52,800 से। ठीक है, लास्ट ईयर का प्रोविजन कितने से बना मेरे पास, 52,880 से। तो मेरा लास्ट ईयर का प्रोविजन आ गया मेरे पास। अब लास्ट ईयर प्रोविजन लिख सकते हैं, ओपनिंग प्रोविजन आ रहा है मेरे पास 52,880। इस साल का क्लोजिंग प्रोविजन हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो वो फाइंड कर लेते हैं 2017 का। अमाउंट है कितना मेरे पास इस बार, 618.5, 618.5 थाउजेंड, मतलब इसमें से अमाउंट तो माइनस हो चुका, 32,000, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ड्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें हम लेके आएंगे कितना अमाउंट स्पेसिफिक का। और ये अमाउंट हमने पढ़ा था, जो स्पेसिफिक था प्रोविजन हमारे पास, वो तो माइनस हो चुका है लाजमी। लास्ट ईयर का तो इस साल क्या बन गया, वो बेडेड बन गया। मीन्स इस अमाउंट में एक अमाउंट होगा कितने से, 31,800 से। स्पेसिफिक अमाउंट है मेरे पास 24,200 से, तो स्पेसिफिक अमाउंट माइनस किया 24,200 से। बाकी जनरल कितना बचा है मेरे पास, माइनस कर लेते हैं 61,618.5 माइनस 31.8 माइनस 24.2, ये आ गया मेरे पास 562,500 से। इस पर हम रेट लगाएं 0.04 का, 4% का, तो आया मेरे पास कोई 22,500। इस पे कितना परसेंट बोला है इसने हमें, इस पे इसने बोला है प्रोविजन कितना लग रहा है, 75% का स्पेसिफिक प्रोविजन। तो ये 75% मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 24,200 मल्टीप्लाई बाय 75%, ये आया मेरे पास 18,150 से। अगर हम दोनों अमाउंट को प्लस कर दें, 18,150 प्लस 22,500, ये बना 40,650। इसमें से लेस करते हैं हम लोग क्या चीज, ओपनिंग प्रोविजन। वो कितना आ रहा है ओपनिंग प्रोविजन मेरे पास, 52,880 से। मीन्स लास्ट ईयर का प्रोविजन ज्यादा था, इस साल का प्रोविजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मीन्स प्रोविजन डिक्रीज कर रहा है मेरे पास, तो डिक्रीज इन प्रोविजन कितने अमाउंट से, 40,650 माइनस 52,880, ये आया मेरे पास 12,230 से। डिक्रीज इन प्रोविजन, तो एंट्री क्या पास हो रही होगी हमारे पास, बेडेड अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो रहा है। अमाउंट कहाँ से आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, तो डिक्रीज इन प्रोविजन है 12,230 से। तो अगर का रिमेनिंग बैलेंस देखो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने अमाउंट से,
32,000 प्लस 31,800, ये बना मेरे पास 63,800 से। इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 63,800 माइनस 17,850 माइनस 12,230। ये रिमेनिंग बचा मेरे पास 33,720। ये मैं रिक्वायर्ड था इसके अंदर 52,880, 52,880 डन है।